हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 1 एकदम मास्टर कर लेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम अपने आसपास के शेप्स से शुरू करेंगे, फिर सॉलिड्स को तोड़ना सीखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट रूल जानेंगे और फिर दो तगड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आप इस टॉपिक में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ। ओके, सो फर्स्ट अप, शेप्स ऑल अराउंड अस। चलिए देखते हैं कि ये चैप्टर हमारी रोज की जिंदगी से आखिर जुड़ा हुआ कैसे है। आपने रोड पर ऐसे ऑयल टैंकर्स तो जरूर देखे होंगे, राइट? अब क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये आखिर किन सिंपल शेप से मिलकर बना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसके बीच में है एक लंबा सा सिलेंडर और दोनों एंड्स पर दो आधे आधे स्फीयर यानी हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं। तो अब आपसे एक सवाल। इमेजिन करो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है इस पूरे टैंकर को पेंट करने का। तो आप पेंट का हिसाब कैसे लगाओगे? बेसिकली आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना? तो कैसे करोगे? इसी पजल को हम सॉल्व करेंगे। तो इन कॉम्प्लेक्स दिखने वाले शेप्स का एरिया निकालने का आखिर सीक्रेट क्या है? वेल, द सीक्रेट इज ब्रेकिंग डाउन द सॉलिड्स। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। द सीक्रेट इज टू ब्रेक डाउन द बिग कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड इनटू द सिंपल शेप्स यू ऑलरेडी नो। जैसे हमारा टैंकर बन जाता है एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स, और एक लट्टू वो और कुछ नहीं, बस एक कोन और एक हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है। कितना सिंपल है। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। देखो, यहाँ एक कोन है और एक हेमिस्फेयर। अब जब हम इनके फ्लैट सर्फेसिस को एक साथ चिपका देते हैं तो क्या बनता है? एक परफेक्ट लट्टू। दैट्स हाउ कंबाइंड सॉलिड्स आर मेड। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर, द सरफेस एरिया सीक्रेट। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये रूल इस चैप्टर की जान है। जब भी हम किसी कंबाइंड सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए निकालते हैं, तो हम उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सीएसए को ऐड करते हैं। सिंपल शब्दों में आप सिर्फ उस एरिया को जोड़ेंगे जिसे आप बाहर से देख सकते हैं या छू सकते हैं, द विजिबल पार्ट्स। और हाँ, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। हम कोन और हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरियाज को ऐड नहीं करते। क्यों? अरे क्योंकि जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो उनके जो बेस हैं, जो फ्लैट सरफेसेस आपस में चिपक गए, वो तो अंदर चिप गए ना, तो उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रशीद्स लट्टू। तो प्रॉब्लम यह है, रशीद के पास एक लट्टू है जिससे उसे अपने फेवरेट कलर से रंगना है। इस लट्टू की टोटल हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर्स और इसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर्स। सवाल सिंपल है, उसे टोटल कितना एरिया कलर करना पड़ेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान क्या है? सिंपल, हम लट्टू को मेंटली दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक हेमिस्फीयर और एक कोन। हम पहले ऊपर वाले हेमिस्फीयर का विजिबल एरिया यानी सीएसए निकालेंगे, फिर नीचे वाले कोन का विजिबल एरिया यानी सीएसए निकालेंगे और आखिर में दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका आधा यानी 1.75 सेंटीमीटर होगा। हेमिस्फीयर के सीएसए का फॉर्मूला है 2πr², जिससे हमें मिलता है 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोन के लिए पहले उसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। ये होगी टोटल हाइट माइनस हेमिस्फीयर का रेडियस। फिर पाइथागोरस थ्योरम से उसकी स्लांट हाइट L निकालेंगे। इसके बाद कोन के सीएसए का फॉर्मूला πr/L यूज करके हमें मिलता है 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बस आखिरी स्टेप, हम इन दोनों विजिबल कर्व्ड एरियाज को ऐड करते हैं एंड वी गेट आवर फाइनल आंसर। The area Rashid has to color is approximately 39.6 square centimeters. Easy था, right? ग्रेट जॉब। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और हाँ, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बार हमारे पास एक डेकोरेटिव ब्लॉक है। ये एक क्यूब से बना है जिसका हर एज 5 सेंटीमीटर का है और उसके ठीक ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, जैसे एक छोटा सा डोम जिसका डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। इसका टोटल विजिबल एरिया कैसे निकालेंगे? सोचो। स्टेप 1, हम पहले पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, जो है 6a²। लेकिन जब हमने हेमिस्फीयर ऊपर रखा तो क्यूब का थोड़ा सा एरिया ढक गया ना। कितना? एग्जैक्टली हेमिस्फीयर के सर्कुलर बेस के बराबर यानी πr²। तो इसे हम माइनस करेंगे। फिर स्टेप 2, हमें हेमिस्फीयर का ऊपर वाला कर्व्ड हिस्सा भी तो ऐड करना है ना, जो है 2πr²। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बना TSA ऑफ क्यूब माइनस πr² प्लस 2πr², और इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलता है TSA ऑफ क्यूब प्लस πr²। चलिए अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं।
क्यूब का TSA यानी 6 टाइम्स 5 स्क्वायर्ड हुआ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। हेमिस्फीयर का रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें बस 150 में पाई आर स्क्वायर्ड यानी पाई टाइम्स 2.1 स्क्वायर्ड को ऐड करना है। और कैलकुलेशन के बाद the total surface area of this decorative block comes out to be exactly 163.86 square centimeters. See, और twist भी आसान था? Perfect! Now that you're an expert in finding the surface area of combined solids, it's your turn to apply this amazing knowledge. तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है कि मैथ्स आपके चारों तरफ हैं। अब आपका काम है कि अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढे जो कंबाइंड सॉलिड्स हैं। एक मेडिसिन का कैप्सूल, एक आगे से छीली हुई पेंसिल या आपकी फेवरेट आइसक्रीम कोन, ये सब इस चैप्टर के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना बेहतर समझेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम लोग चैप्टर 12 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। लेकिन सिंपल शेप्स का नहीं, बल्कि कंबाइंड सॉलिड्स का। चलो रेडी हो जाओ। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, सच सच बताना, मैथ से डर लगता है? देखो, अगर हाँ तो कोई बात नहीं। ट्रस्ट मी, आज के इस सेशन के बाद ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा। ज़रा अपने आसपास देखो, एक छोटी सी मेडिसिन कैप्सूल हो या एक रॉकेट, ये सब क्या है? ये है कंबाइंड शेप्स। इंटरेस्टिंग है ना? तो आज हम सीखेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स दिखने वाले शेप्स को मेजर करना एक्चुअली कितना इजी हो सकता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट चैलेंज। यह प्रॉब्लम सीधा आपकी टेक्स्ट बुक से है। हमारे पास एक टॉय रॉकेट है और हमें यह पता लगाना है कि इसके अलग अलग हिस्सों को पेंट करने के लिए टोटल कितना एरिया लगेगा। अब ये रॉकेट अगर आप ध्यान से देखो तो दो सिंपल शेप से बना है जिनके बारे में हम सब जानते हैं। ऊपर एक कोन है जो आकर एक सिलेंडर के ऊपर बैठा हुआ है। सिंपल। किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दो। तो हमारा प्लान बिल्कुल स्ट्रेट है। पहले हम शेप्स को पहचानेंगे, फिर सारे गिवन मेजरमेंट्स को नोट करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑरेंज और येलो पेंट के लिए एरिया निकालेंगे। चलो अब सारे नंबर्स पे फोकस करते हैं। रॉकेट की टोटल हाइट है 26 सेंटीमीटर। जो ऊपर का कोन है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हुआ 2.5 सेंटीमीटर। नीचे जो सिलेंडर है उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हुआ 1.5 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की हाइट वो सिंपल है। टोटल हाइट 26 में से कोन की हाइट 6 माइनस कर दो तो बचा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ऑरेंज पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो कोन का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा है वो नीचे का हिस्सा। सोचो, जहां कोन सिलेंडर से जुड़ रहा है वहां एक रिंग जैसा एरिया बन रहा है, राइट? हमें उस रिंग का एरिया भी चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? कोन के बेस के एरिया से सिलेंडर के बेस का एरिया माइनस। तो इस लॉजिक से हमारा फॉर्मूला क्या बना? सिंपल। ऑरेंज एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस द बेस एरिया ऑफ द कोन माइनस द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। समझ गए? वो जो लास्ट का पार्ट है, बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वही उस रिंग का एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो जब हम सारी वैल्यूज जैसे रेडियस और स्लैंट हाइट को इस फॉर्मूला में डालकर सॉल्व करते हैं तो ऑरेंज पेंट के लिए जो टोटल एरिया आता है वो है 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। चलो, ऑरेंज पार्ट हो गया। अब आते हैं येलो पार्ट पे। और गुड न्यूज़ ये है कि ये काफ़ी सिंपल है। हमें बस दो चीज़ें निकालनी हैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बीच का गोल हिस्सा और उसके नीचे का फ्लैट बेस एरिया। दैट्स इट। और इसकी कैलकुलेशन के बाद येलो पार्ट का टोटल एरिया निकल के आता है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। देखा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलो तो कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं इसे कहता हूं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का बिग ट्विस्ट। ये रूल, इसको बहुत ध्यान से समझो, ये गोल्डन रूल है। जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो हिस्सा आपस में जुड़ जाता है या चिपक जाता है उसका एरिया हम टोटल से सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उस हिस्से को पेंट नहीं कर सकते, वो अंदर चला गया। लेकिन जब हम वॉल्यूम यानी उसके अंदर की कैपेसिटी निकालते हैं तब हम दोनों शेप्स के वॉल्यूम्स को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। नो सब्सट्रैक्शन। चलो अब ये नया रूल जो हमने सीखा है उसको एक वॉल्यूम के प्रॉब्लम पे अप्लाई करके देखते हैं। इमेजिन करो एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल शेड।
ये शेड भी एक कंबाइंड सॉलिड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका नीचे का हिस्सा एक क्यूबॉइड है, यानी एक बॉक्स जैसा है, और उसके ऊपर एक आधा सिलेंडर रखा हुआ है उसकी छत की तरह। तो अगर हमें ये पता करना है कि इस शेड के अंदर टोटल कितनी हवा आ सकती है, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर को बस ऐड कर देंगे। कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि हम अंदर की पूरी जगह नाप रहे हैं। और जब हम दोनों पार्ट्स के वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो इस शेड का टोटल वॉल्यूम आता है 1128.75 क्यूबिक मीटर्स। मतलब इतनी सारी हवा इस शेड के अंदर फिट हो सकती है। चलिए अब एक और बहुत ही मज़ेदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जहां वॉल्यूम आपको थोड़ा सा धोखा दे सकता है। इस प्रॉब्लम को मैं कहती हूँ द ग्रेट जूस हाइस्ट। देखो, ये जूस का ग्लास ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन इसके बॉटम को ध्यान से देखो। ये जो उठा हुआ गोल हिस्सा है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये एक्चुअली जूस के लिए जगह कम कर रहा है। अगर हम इस ग्लास को एक नॉर्मल फ्लैट बॉटम वाला सिलेंडर मानकर इसका वॉल्यूम निकालें, तो आंसर आता है 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इसको हम कहते हैं इसकी एपेरेंट कैपेसिटी। मतलब देखने में लगता है कि इसमें इतना जूस आएगा, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपको सच में उतना जूस मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। असली कैपेसिटी निकालने के लिए हमें इस एपेरेंट कैपेसिटी में से नीचे जो सॉलिड हेमिस्फीयर बना हुआ है उसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड हिस्सा जूस की जगह घेर रहा है। और जब हम माइनस करते हैं तो देखिए एक्चुअल कैपेसिटी कितनी निकलती है, सिर्फ 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये अपैरेंट कैपेसिटी से काफी कम है। तो अगली बार जब जूस पीने जाओ तो ग्लास का बॉटम जरूर चेक करना। तो अब आपकी बारी है। अपने आसपास देखो, एक पेन, एक वाटर बॉटल, एक लैंप। क्या आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो अलग अलग शेप्स से मिलकर बनी हो? अब सोचो, आप उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? ये है आपका आज का चैलेंज।